पूरा दिन काम करके थक चुका था। बस अब घर जाके आराम करना था। एम्बुलेंस गैराज में लगा ही रहा था कि फोन बजने लगा। इतनी रात को कौन हो सकता है? फोन पर एक औरत की घबराई हुई आवाज थी। कहने लगी, नहीं, आपको ही आना पड़ेगा। एक तो हिम्मत बिल्कुल नहीं थी, पर दूसरी तरफ किसी की जान का सवाल था, मेरा फर्ज था। तो बस इंसानियत जीत गई। मैंने वापस फोन किया और कहा ठीक है मैं आ रहा हूं। पता नोट किया और निकल पड़ा। 13/6 विनोद बिहारी लेन, फ्लैट नंबर 7A। जब मैं वहां पहुंचा तो सामने एक बहुत ऊंची एकदम काली इमारत खड़ी थी, डरावनी सी। तभी न जाने कहां से एक सिक्योरिटी गार्ड आया। बोला, यहां कुछ नहीं है, चले जाओ। बड़ी अजीब तरह से जोर देकर बोला, लिफ्ट खराब है, ये बात याद रखना। सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते हालत खराब हो गई और तभी लिफ्ट के चलने की आवाज आई। फ्लैट का दरवाजा खुला था। अंदर घुसते ही एक अजीब सी बदबू आई। हर तरफ धूल ही धूल थी। उसी बदबू के पीछे पीछे मैं एक बंद कमरे तक पहुंचा। अंदर से कुछ घुरघुराने की आवाज आ रही थी। अंदर बेड पे कोई था, चादर ओढ़े, एकदम दुबला पतला और बिल्कुल बेजान पड़ा था। जैसे ही मैंने उसे हाथ लगाया, मेरे तो होश उड़ गए। शरीर एकदम ठंडा था, वो मर चुका था। मैंने उस औरत को फोन करके बताया तो वो उल्टा मुझे ही धमकाने लगी। बोली, तुम्हें फंसा दूंगी। मैं तो डर के मारे हिल भी नहीं पा रहा था। और तभी उस लाश ने अपनी आंखें खोल दी। वो मुर्दा शरीर अचानक उठकर बैठ गया और चीखा, अनुसुईया कहाँ है? मैंने गिड़गिड़ा कर कहा कि मुझे कुछ नहीं पता। तब जाकर वो आत्मा थोड़ी शांत हुई और अपनी पहचान बताई। उसने बताया कि कैसे उसकी पत्नी अनुस्वा ने उसे धोखा दिया और फिर उसकी जान ले ली। जब उसे मदद की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उसकी पत्नी ने उसे कमरे में बंद कर दिया और मरने के लिए छोड़ दिया। उसकी बातों में बहुत दर्द था। बोला, इंसानों पर भरोसा नहीं रहा, बस मेरा अंतिम संस्कार करवा दो। उसकी कहानी सुनकर मैंने वादा किया कि मैं उसके कातिलों को सजा दिलवाऊंगा और उसे मुक्ति भी। पुलिस ने मेरी बात पर यकीन किया और जल्द ही तीनों गुनहगार सलाखों के पीछे थे। और आखिर में मैंने अपना वादा पूरा किया। मैंने खुद अभिमन्यु का अंतिम संस्कार करवाया। ये पूरी कहानी सोचने पर मजबूर करती है कि कोई अपने फायदे के लिए इतना नीचे कैसे गिर सकता है।